सो हेलो माय स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सीज़न 3 के एपिसोड 2 को, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स इसमें रिवील होंगे जो कि आपको नहीं पता, लेकिन आज पता चल जाएंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आज के एपिसोड में। तो इसको प्लीज़ एंड तक देखना, क्योंकि कुछ डिटेल्स मैं एंड में बताऊँगी और एक स्पॉइलर भी दूंगी आज एंड में। तो प्लीज़ उसको सुनकर जाना, ठीक है? उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है? तो आज एंड तक देख लेना ज़रा एपिसोड, कहाँ बीच में भाग जाते हो, है ना? और अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब करो, वरना देख लेना फिर। यार ऐसा मत करा करो, अगर तुम आते हो, तुम्हें वीडियो अच्छी लगती है तो फिर सब्सक्राइब कर दो ना, और आज लाइक करके जाना। आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक्स का। अगर आज की वीडियो पे 500 लाइक्स हो गए, उसके बाद मैं अगली वीडियो और ज़्यादा अच्छी बनाऊंगी और कोशिश करूंगी कि जल्दी लाऊं। हाँ, मैं जल्दी लाऊंगी, ठीक है? तो आज का लाइक टारगेट पूरा कर देना। तो चलिए अब एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हाइली कहता है, शूशु क्या तुम्हारी हाइट बढ़ गई है? तो शुइना हैरान होते हुए कहती है, क्या हाइली तुम? हाइली को देख शुइना सोचती है, क्या तुम ठीक हो हाइली? तभी हाइली कहता है, क्या मैंने तुम्हें इतना खुश कर दिया कि तुम खुद में ही खो गई हो? तो शुइना कहती है, हाइट? क्या हाइट? ये तो बस एक इल्यूजन है, मैंने असल में तो वेट गेन किया है, हाइट नहीं। तो हाइली हंसते हुए कहता है, भले ही तुम कहो कि तुमने वेट गेन किया है, तुम देखने में तो हेल्दी और अच्छी लग रही हो, तो और ज्यादा खाओ, और अगर तुम ज्यादा मोटी हो गई तो मैं तुम्हें एक बॉल की तरह रोल करके ले जाया करूंगा। ये सुनकर शुइना हैरान होती है। फिर शुइना सोचती है, क्या ये वो ही सेम हाइली है जिसे मैं जानती हूँ? फिर हाइली कहता है, ऐसे पागलों जैसा फेस मत बनाओ और क्लास लेने चलो। तो शुइना कहती है, ठीक है। तभी शुइना कहती है, वैसे क्या तुम्हें पता है कि हमारे न्यू शर्टमैनशिप टीचर आए हैं? तो हाइली खुशी खुशी कहता है, हाँ मुझे पता है। फिर वे वहाँ से जाने लगते हैं। फिर शुइना हमें बताती है, वैसे एक पॉइंट पर मुझे लगा कि मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है ना? फिर तभी शुइना परेशान होते हुए कहती है, नहीं, मुझे बहुत ज्यादा चिंता और फिक्र हो रही है। फिर शुइना हाइली के बारे में सोचते हुए कहती है, हाइली बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा है प्रिटेंड करने का कि कुछ नहीं हुआ है। वो हंसता है, जोक मारता है, लेकिन कभी कभी वो अपनी डार्क साइड भी दिखाता है, लेकिन मैं फिर भी उससे नहीं पूछ सकती इस बारे में। तभी कोरी आते हुए कहता है, शूशु तो तुम यहाँ हो? तो शुइना कहती है, ओह कोरी, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो कोरी कहता है, मैं कुछ स्नैक्स लाया हूँ, तो चलो इनको ट्राई करते हैं। तो शुइना कहती है, वाओ ये देखने में काफ़ी डिलीशियस लग रहे हैं, थैंक्स। फिर कोरी स्नैक्स खाने लगता है। तभी शुइना स्नैक्स हाथ में लिए कहती है, कोरी क्या तुम्हें नहीं लगता कि हाइली के साथ कुछ ठीक नहीं है? तो कोरी कहता है, तो तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? हाइली डॉम में भी नहीं आता आजकल, वो बाहर ही रहता है। ये सुनकर शुइना कहती है, सच में? तो कोरी कहता है, हाँ मुझे लगता है कि हाइली डायरेक्ट पैलेस जाता है क्लास लेने के बाद। फिर कोरी कहता है, तो ये ऐसा लगता है कि तुम सब अकेले ही संभाल रहे हो बिना किसी को बताए। फिर शुइना कहती है, आखिर पैलेस में क्या चल रहा है? तो कोरी कहता है, मुझे भी नहीं पता, मैंने तो बस र्यूमर सुने हैं कि रॉयल फैमिली की सिचुएशन चेंज हो गई है आजकल। फिर कोरी बताता है, हाइली काफ़ी चीयरफुल बिहेव करता है जब वो हमारे साथ होता है तो, लेकिन जब हम उसके पास नहीं होते तो वो काफ़ी डार्क और ईविल लगता है। फिर शुइना कहती है, उसे देखने से ऐसा लगता है कि वो अंदर से खाली है, बिल्कुल इमोशनलेस। फिर हमारा सीन शर्टमैनशिप ग्राउंड पर शिफ्ट होता है, जहां शुरीना हमें बताती है, हाइली ने कभी भी ऐसा बिहेव नहीं किया, आखिर हाइली के साथ क्या हो रहा है? फिर हमें दिखाया जाता है कि हाइली काफ़ी गुस्से में पूरे रेज के साथ अपनी तलवार को घुमा रहा होता है और डमी पर अटैक किए जा रहा होता है। हाइली को ऐसे देख शुइना कहती है, हाइली कभी भी अपनी स्वर्ड को इतने जंगली वे में नहीं यूज करता, ये क्लियरली उसका गुस्सा है जो कि उसे काफ़ी गहरी चोटों की वजह से आ रहा है। फिर हाइली डमी पर अपना गुस्सा निकाल कर वहाँ से जाने लगता है और शुइना उसे देख रही होती है। तभी शुआन बराबर में आकर कहता है, तो वो आखिरकार अपना गुस्सा निकालने लगा, उसने अब तक उसे काफ़ी अच्छे से रोक कर रखा था। ये सुनकर शुइना कहती है, शुआन क्या तुम्हें पता है कि हाइली के साथ क्या हो रहा है इन दिनों? तो शुआन स्टाइल में एटीट्यूड के साथ खड़े हुए कहता है, हाँ मुझे पता है।
फिर श्वान अपनी ज्वेल आईज से शुइना की तरफ देखता है और हाँ, अब हमारा श्वान डायरेक्टली हमारी शुइना की आंखों में देख सकता है, वो भी बिना शर्माए। ये काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है श्वान, वेरी गुड। तभी श्वान शुइना से पूछता है, क्या तुम जानना चाहती हो? ये सुनकर शुइना सोचती है, मैं जानना चाहती हूँ, लेकिन ये सही होगा कि हाइली मुझे खुद ही बता दे इसके बारे में। तभी शुइना कहती है, नहीं रहने दो। लेकिन श्वान तभी काफ़ी बोल्डली कहता है, उसे कब्ज की शिकायत है, उसे कॉन्स्टिपेशन है। ये सुनकर शुइना कहती है, मुझे पता था। 1 मिनट, क्या? ये कॉन्स्टिपेशन वाली बात सुन शुइना काफ़ी हैरान होती है। तभी श्वान कहता है, क्या उसे देखने से ऐसा नहीं लगता कि वो जल्दी में है? तो शुइना कहती है, हाँ, वो जल्दी जल्दी चल रहा है और वो काफ़ी थका हुआ भी लग रहा है और गुस्से में भी है। लेकिन तभी शुइना गुस्से से कहती है, हाइली, हो ही नहीं सकता, वो इस वजह से नहीं बदला है। ऐसे मजाक मत किया करो, सीरियस रहो। तभी श्वान अपनी पॉकेट से कुछ निकालने लगता है। तभी श्वान शुइना को एक सैंडविच देता है, जो देखकर शुइना हैरान होती है। फिर शुइना वो सैंडविच लेते हुए कहती है, एक सैंडविच, पर किस लिए? तो श्वान ब्लश करते हुए कहता है, अपना ख्याल रखा करो और प्लीज़ खाना टाइम पर खाया करो, ऐसे तुम्हारा लंच ना करना ठीक नहीं है। तो शुइना कहती है, क्या ये तुम अपने लिए नहीं लाए थे? मुझे भूख नहीं है। ये सुनकर श्वान शुइना को काफ़ी इनोसेंट वे में प्यार से देखने लगता है, जो देखकर शुइना भी ब्लश करने लगती है और सोचती है, श्वान अब डायरेक्ट मेरी आंखों में देखने लगा है, पहले ये मुझे देखता भी नहीं था। तभी श्वान शुइना के काफ़ी क्लोज आने लगता है, जो देखकर शुइना और ब्लश करने लगती है। तभी श्वान एपिटेट मैजिक करता है शुइना के ऊपर ताकि उसकी भूख बढ़ जाए, जो देखकर शुइना हैरान होती है। श्वान को इतना क्लोज देख शुइना पीछे होते हुए कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तभी शुइना के पेट से आवाज़ आती है, जो देखकर श्वान कहता है, देखो तुम्हारी भूख वापस आ गई। फिर शुइना कहती है, क्या? मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दो। फिर शुइना को कुछ ज़्यादा ही भूख लगने लगती है श्वान के मैजिक की वजह से। फिर श्वान सैंडविच की पूरी ट्रे ले आता है और कहता है, शू शू, लो, मैं हर तरह के सैंडविच ले आया हूँ, लो सारे ट्राई करो। तो शुइना कहती है, ये मुझे दे दो, वरना मैं भूख से मर जाऊंगी, मुझे भूख लगी है। तो श्वान कहता है, अच्छे से खाओ शूशू। फिर हमारा सीन कैंटीन में शिफ्ट होता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के लिए टेबल पर खाना काफ़ी एलिगेंटली रखा हुआ था। फिर हमें शुइना दिखाई जाती है, जो लंच कर रही होती है। तभी हेस्टिया कहती है, मेरी एक अपॉइंटमेंट है एडिशनल डिपार्टमेंट में, तो मैं पहले जा रही हूँ शूशू, आई एम सॉरी। तो शुइना कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम जा सकती हो। फिर हेस्टिया वहाँ से चली जाती है और शुइना गुस्से से सोचती है, श्वान का मैजिक अब भी नहीं ख़त्म हुआ, मैं इतनी भूखी कैसे हो गई। तभी स्टूडेंट्स कहते हैं, हे वहाँ देखो। ये आवाज़ सुन शुइना भी उस तरफ देखती है कि आखिर बात क्या है। तभी स्टूडेंट्स कहते हैं, मैंने तो उसे पहचाना ही नहीं, लेकिन ये कैफेटेरिया में क्यों आया है? ये सब सुनकर और कुछ देखकर शुइना काफ़ी हैरान होती है। फिर हमें हाइली को दिखाया जाता है, जिसने अपने बालों को ब्राउन डाई किया होता है, जो देखकर शुइना सोचती है, हाइली, आखिर इसने अपने बालों के साथ ऐसा क्यों किया? फिर हाइली शुइना के पास आकर कहता है, मेरा शेफ कहीं गया है, तो क्या मैं तुम्हारे साथ लंच कर सकता हूँ? तो शुइना कहती है, हाँ क्यों नहीं। फिर शुइना कहती है, तुमने अचानक अपने हेयर्स को डाई क्यों किया? तो हाइली कहता है, बस ऐसे ही अलग दिखने के लिए। तो शुइना कहती है, कोई बात नहीं, खुद को बदलना सुकून के लिए ये ठीक है। ये सुनकर हाइली कुछ नहीं कहता और शुइना भी चुपचाप बैठी होती है और सोचती है, बस अब बहुत हुआ, अब मैं खुद को और ज़्यादा नहीं रोक सकती। तभी शुइना कहती है, हाइली, मैं कुछ जानना चाहती हूँ। तो हाइली कहता है, हाँ पूछो, तुम्हें क्या जानना है? तो शुइना कहती है, मैंने सुना है कि तुम आजकल डॉम नहीं जा रहे हो, बल्कि डायरेक्ट पैलेस चले जाते हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी हाइली अपना फॉर्क रखते हुए कहता है, मुझे लगता है इस बारे में तुम्हें कोरी ने बताया होगा, है ना? तभी हाइली काफ़ी सीरियस और सैड होते हुए कहता है, मेरे पास भी एक क्वेश्चन है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। ये सुनकर शुइना काफ़ी हैरानी से हाइली को देखने लगती है। तभी शुइना कहती है, वो क्या है, पूछो। तभी हाइली कुछ कहने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, जो देखकर शुइना हैरान होती है। फिर वहाँ वे दोनों कुछ नहीं कहते और एक ऑकवर्ड सा साइलेंट हो जाता है। तभी हाइली कहता है, छोड़ो इसे, भूल जाओ। जो सुनकर शुइना गुस्से से सोचती है, क्या
ये बोलता बोलता क्यों रुक गया? फिर शुइना कहती है मुझे ऐसे क्यूरियोसिटी में मत छोड़ो, अब बोलो भी। तो हाइली कहता है नहीं। ये सुनकर शुइना गुस्से से सोचती है शांत हो जाओ शूशु, तुम उसे नहीं मार सकती, वो क्राउन प्रिंस है। फिर हाइली काफ़ी उदास होते हुए कहता है अगर मैंने ये बता दिया तो मैं इसके बारे में ही सोचता रहूँगा, मैं इसके बारे में नहीं सोचना चाहता जब तक कि मैं इस एकेडमी में हूँ। ये सुनकर शुइना कुछ नहीं कहती और बस हाइली को देख रही होती है। फिर हाइली उठते हुए कहता है अगर तुमने खा लिया हो तो क्या अब हम बाहर वॉक करने चलें? तो शुइना कहती है क्या तुमने खा लिया? तुमने तो अपने फूड को टच तक नहीं किया। तो हाइली जाते हुए कहता है मैं खाना खाने के मूड में नहीं हूँ, मैं ये क्लीन करने जा रहा हूँ। तो शुइना कहती है ठीक है। फिर हाइली वापस आकर कहता है मैं आ गया, तुमने अब तक खाना नहीं खाया? तो शुइना कहती है क्या, मैंने तो अभी तक अपने खाने को टच भी नहीं किया है। तो हाइली हेड डाउन करते हुए कहता है ठीक है, मैं वेट करूँगा। और शुइना खाना खाते हुए सोचती है लेकिन अगर तुम ऐसे वेट करोगे तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होगा। फिर शुरीना अपना लंच करने लगती है लेकिन तभी वो हाइली की तरफ देखती है और रुक जाती है। वो देखती है कि हाइली हेड डाउन किए बैठा हुआ है और शुरीना हमें बताती है कि उस दिन के बाद हाइली ने कभी भी शुरीना के पास आकर कुछ नहीं कहा या कुछ कहने की कोशिश की। फिर हमारा सीन शुइना पर शिफ्ट होता है जहां वो हाइली को देख रही होती है। फिर वो हमें बताती है धीरे धीरे करके हाइली की स्माइल उसके फेस से गायब होने लगी। वो एक इमोशनलेस इंसान की तरह लगने लगा और उसकी आंखें अब वे काफ़ी शार्प लगने लगी, मानो वो किसी को भी मार देगा। तभी हम देखते हैं कि हाइली उस ऑर्गन फ्लावर को अपने गुस्से के चलते हाथों से मसल देता है। फिर हमारा सीन ऑर्गन एकेडमी में रात में शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि ट्रांसमीटर में कोई कहता है मैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाया एंड में। तो शुइना कहती है कोई बात नहीं, थैंक यू तुम्हारी हेल्प के लिए। फिर शुइना सोचती है अंडरग्राउंड नेटवर्क भी यूज़फुल नहीं है ऐसी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। फिर शुइना सोचती है देखने से तो नहीं लगता कि हाइली मुझे इस बारे में कुछ बताएगा, तो मुझे ही इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। लेकिन ये तो फिर शुरीना हमें बताती है ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता चली हैं वे सब एम्पायर की मिथ्स हैं जो पहले से ही एम्पायर में मौजूद हैं, कि जो फर्स्ट एम्परर थे इस एम्पायर के उनको पावर्स मिली थी एक ड्रैगन को मारने के बाद, जब उन्होंने अपनी तलवार को ड्रैगन के दिल के आर पार कर दी थी। और उस पावर की वजह से ऑर्ड रॉयल फैमिली डार्क मैजिक यानी ब्लैक मैजिक को यूज़ करने में कामयाब हो पाई थी। ब्लैंच फैमिली की तरह नहीं, जैसे ब्लैंच फैमिली में लोग वाइट मैजिक के साथ पैदा होते हैं और वाइट मैजिक यूज़ करते हैं, ऑर्ड फैमिली के मेंबर्स ब्लैक मैजिक के साथ पैदा नहीं होते, लेकिन वे ब्लैक मैजिक को यूज़ कर सकते हैं जब तक कि उनके पास वो ऑब्जेक्ट हो जो उन्हें ब्लैक एनर्जी प्रोवाइड करे। ये सब सोचकर शुइना कहती है हाइली भी डार्क मैजिक यूज़ कर सकता है जब तक कि हाइली के पास वो सोर्स होगा जो डार्क मैजिक एनर्जी कंटेन करता है। फिर शुइना हमें बताती है वो आर्टिफैक्ट जो कि डार्क मैजिक को सप्लाई करता है वो है रॉयल फैमिली का हेल रूम, जो कि एक लौता आर्टिफैक्ट है और उसकी पावर को बचाने के लिए रॉयल फैमिली ने उस आर्टिफैक्ट या कहूँ हेल रूम को काफ़ी संभाल कर इनब्रीडिंग करके रखा हुआ है और सिर्फ रॉयल फैमिली मेंबर्स ही ब्लैक मैजिक यूज़ कर सकते हैं। और ये हेल रूम जनरेशन टू जनरेशन रॉयल फैमिली में पास डाउन होता जाता है। ये सोचकर शुइना कहती है ये काफ़ी शॉकिंग था जब मुझे इसके बारे में पता चला था। तो फिर शुइना सोचती है क्या हाइली इस वजह से तो नहीं बदला? नहीं। तभी शुइना सोचती है ज़रूर इस परंपरा के चलते कुछ बुरा हुआ होगा हाइली के साथ और वो अपने ओरिजिन को लेकर थोड़ा परेशान होगा, शायद यही वजह होगी। फिर शुरीना रूफ पर लेटते हुए सोचती है मुझे कुछ नहीं पता। फिर शुइना सोचती है अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर शुइना अपनी पास्ट लाइफ को याद करने लगती है जहाँ शुइना मतलब हान यी कहती है हान सियो आखिर तुम्हें क्या हुआ? तो हान सियो कहता है ये कुछ नहीं है, इसकी चिंता मत करो। तो हान यी कहती है तुम हमेशा ऐसे ही घायल होकर आते हो तो मैं चिंता कैसे ना करूं। तो हान सियो यानी शुइना का पास्ट लाइफ में जो भाई था वो कहता है मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर हान ये काफ़ी उदास होकर कहती है पर हान सियो तुम,
ये सब याद करके शुइना काफ़ी इमोशनल होने लगती है। फिर शुइना उदास होकर कहती है, हाइली आखिर बात क्या है, क्या तुम भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो। फिर हमारा सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है। फिर हमें स्वॉर्डमैनशिप ग्राउंड दिखाया जाता है जहां शुइना काफ़ी बुरी हालत में स्वॉर्ड फाइट कर रही होती है और हैरान होती है। तभी कोई शुइना पर अटैक करता है स्वॉर्ड से, जिस अटैक से शुइना कुछ दूरी से ही बच पाती है। तभी हम देखते हैं कि हाइली शुइना के साथ किसी पागल साइको की तरह स्वॉर्ड फाइट कर रहा होता है और वो ये भी नहीं देखता कि शुइना को चोट लगेगी या नहीं। हाइली को इतना पागल देख शुइना सोचती है दोबारा हाइली खुद पर कंट्रोल खोता जा रहा है फाइट के दौरान, और शुइना की स्वॉर्ड फाइट करते हुए काफ़ी बुरी हालत होती जा रही होती है। तभी शुरीना कांपते हाथों से स्वॉर्ड पकड़ते हुए सोचती है, हाइली मेरे साथ इजी फाइट करता था स्किल गैप की वजह से, लेकिन अब ऐसा लगता है मानो हाइली अब मुझे अपने अपोनेंट की तरह नहीं देख रहा, बल्कि वो मुझे। फिर शुरीना हाइली की आंखें देखते हुए सोचती है, अब जो मैं हाइली की आंखों में देख रही हूँ वो बस गुस्सा और किसी की खून कर देने की चाहत है बस। तभी शुरीना चिल्लाकर कहती है, हाइली होश में आओ। फिर शुरीना सोचती है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, आखिर तुम दूसरों का गुस्सा बैटल के दौरान मुझ पर कैसे निकाल सकते हो। ये सब सोचकर शुइना गुस्से में काउंटर बूस्ट अटैक एक्टिवेट करते हुए कहती है, हाइली होश में आओ, और काउंटर बूस्ट अटैक को हाइली पर छोड़ देती है, जिससे हाइली थोड़ी दूर चला जाता है और शुइना सांस ले पाती है। तभी हाइली दोबारा उठता है और शुइना सोचती है, क्या हाइली होश में आ गया, क्या वो रुक गया। तभी हाइली काफ़ी उदास होकर उठता है और काफ़ी सैड होता है, लेकिन तभी एकदम से दोबारा हाइली गुस्से में पागल होने लगता है। फिर एकदम से हाइली शुइना पर अटैक कर देता है। ये देखकर कि हाइली पागल हो गया और शुइना काफ़ी थकन की वजह से अब लड़ने के काबिल नहीं थी, तो शुइना एक स्पेल कास्ट करना शुरू करती है। फिर शुरीना गिरते हुए सोचती है, इस मैजिक से मैं इंजर्ड होते ही इन्फर्मरी में टेलीपोर्ट हो जाऊंगी, शायद मैं ये बहाना यूज़ करके हाइली से कुछ बातें पूछ पाऊँ। तभी हाइली अटैक कर देता है। फिर शुइना को फील होता है कि उसे तो कुछ नहीं हुआ, जबकि हाइली ने उस पर अभी अटैक किया था। तभी वहाँ कुछ ब्लड ड्रॉप्स गिरते हैं, जो देखकर शुइना अपना फेस ऊपर करके देखती है कि आखिर ये ब्लड ड्रॉप्स किसके हैं, क्योंकि वो तो ठीक थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि हमारा हैंडसम हीरो श्वान है, जो अपनी महबूबा को डेंजर में देख खुद बीच फाइट में उसे बचाने के लिए कूद पड़ा। श्वान को देख शुइना काफ़ी हैरान होती है, और इसी ब्यूटीफुल सीन के साथ और क्यूरियोसिटी भरे सीन के साथ हमें यहीं पर छोड़ दिया जाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो अब हम बात करते हैं इस एपिसोड की मोर डिटेल्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी एपिसोड के एंड में, तो चलिए अब हम बात करते हैं रॉयल फैमिली के बारे में। तो जैसे कि हमें एपिसोड में बताया गया है कि इस एम्पायर के जो फर्स्ट एम्परर थे उन्होंने एक ब्लैक ड्रैगन से फाइट की थी, और जो ब्लैक ड्रैगन था वो ब्लैक मैजिक यूज़ कर पाता था, यानी ब्लैक मैजिक था उस ड्रैगन के पास, ठीक है। और वो ड्रैगन भी जो था वो ब्लैक कलर का ही था, मतलब ब्लैक ड्रैगन ही था। ये डिटेल है भाई जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तो इनको ध्यान रखना, ठीक है। तो उस ब्लैक ड्रैगन के पास ब्लैक मैजिक था, और जब फर्स्ट एम्परर ने इस एम्पायर के अपनी स्वॉर्ड को उस ड्रैगन के हार्ट में पियर्स किया था, तो उनके पास एबिलिटी आ गई थी कि वे भी ब्लैक मैजिक यूज़ कर सकें, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर ब्लैक मैजिक नहीं था। वो जो सोर्स था ब्लैक मैजिक का वो ब्लैक ड्रैगन का हार्ट था। तो जिस ऑब्जेक्ट के बारे में अभी अभी इस एपिसोड में बात की गई है वो और कुछ नहीं बल्कि उस ड्रैगन का हार्ट था, जिसको वो हेल रूम बोल रहे थे, ठीक है। तो जिसके पास वो हेल रूम होगा वो ब्लैक मैजिक यूज़ कर पाएगा, लेकिन सिर्फ वो ही जो कि रॉयल फैमिली का मेंबर होगा। बाकी रॉयल फैमिली के अलावा अगर कोई और इंसान ब्लैक मैजिक यूज़ करना चाहेगा, भले ही उसके पास वो हेल रूम क्यों ना हो, वो यूज़ नहीं कर पाएगा। सिर्फ रॉयल फैमिली मेंबर्स ही ब्लैक मैजिक को यूज़ कर सकते हैं उस सोर्स के ज़रिए, और वो सोर्स रॉयल फैमिली में काफ़ी ज़्यादा फॉरबिडन तरीके से छुपा कर रखा गया है, जो कि जनरेशन टू जनरेशन रॉयल फैमिली में पास डाउन होता जाता है, ठीक है।
तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई, ये क्या हो गया इसके अंदर, ब्लैक मैजिक, ब्लैक पावर। तो हाँ, जो हमारा हाईली यानी जो क्राउन प्रिंस है वो एबल है इस चीज़ के कि वो ब्लैक मैजिक यूज़ कर सके अगर उसके पास उस ड्रैगन का हर्ट आ जाए, जिसको हम हेल रूम बोल रहे हैं। वैसे ये तो आपको काफ़ी बाद में जाके पता चल पाता कि वो ड्रैगन का हर्ट है, लेकिन अगर मैं तुम्हें ना बताती तो तुम्हें कुछ समझ ना आता। इस वजह से मैंने पहले ही भाई ये स्पॉइलर दे दिया है तुम्हें कि वो जो हेल रूम है ना और कुछ नहीं है भाई, ड्रैगन का हर्ट है। अभी आगे इस मानवा में और ज़्यादा मज़ा आएगा, तो बिल्कुल अपने ना दिल संभाल के बैठना, अभी बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर अब तुम्हें, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा भाई क्या बात है, कहाँ से ब्लैक मैजिक आया, कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो अब और बातें नहीं बताती, वरना तो तुम्हारा मूड सारा ख़राब हो जाएगा और इंटरेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और इस पूरी सीरीज़ का भाई प्लॉट भी ख़राब हो जाएगा। इससे पहले कि मैं और तुम्हारा मूड ख़राब करूँ, ये तो मैंने बता ही दिया। खैर ये इसमें क्या है, खैर छोड़ो, खाते पीते रहो और बाय बाय।